जिस अनिका पर चंद्रकांत आंख मूंद कर भरोसा कर लेते थे, लेकिन आज वही चंद्रकांत अपने बेटी के वजह से अब वो अपने जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। दरअसल में जिस अनिका को सबने बुझा कि वो सुधर गई है, लेकिन वो लड़की तो सुधरी नहीं है बल्कि और खतरनाक हो गई है। और उसने जन्माष्टमी के महोत्सव में ऐसी खतरनाक गेम खेली है कि सरू के मारने के बजाय वो अब अपने ही पिता के खोने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सरू की कहानी में अब वही घड़ी आ चुकी है जहाँ सच सबके सामने आने वाला है। अनिका जो अब तक भोली बनकर सबका भरोसा जीत रही थी, मगर अब उसका असली चेहरा आखिरकार खुल जाएगा कि आखिर उसने सरू को खत्म करने की कोशिश कैसे की और इस कोशिश में अपने ही पापा को गहरी चोट पहुंचा दी। अनिका का प्लान बिल्कुल साफ था कि वह सरू और वेद की इज्जत भरे स्टेज पर मिट्टी में मिलाना। इसलिए उसने वेद को नशीली दवा देकर कमरे में ले जाकर ऐसा माहौल बनाया कि पूरा परिवार वेद को गलत समझे। लेकिन सरू ने अपनी सूझबूझ से अनिका की चाल पकड़ ली। उसने वेद को वहां से निकाल दिया और अनिका को कुर्सी पर बांध दिया था ताकि उसकी सच्चाई सबके के सामने आ जाए। फिर इसके बाद सरू और वेद स्टेज पर पहुंच गए थे, जहां दोनों ने राधा कृष्ण का अभिनय करते हुए शानदार नृत्य किया। सबने खूब तालियां बजाईं। लेकिन इसी बीच अनिका ने आखिरी वार करने की कोशिश की। उसने एक मटके में धमाका करने वाली सामान छिपा दी थी और उसने सोची थी कि उसने सरू पर ही उसे फोड़ेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि जब सरू का हाथ वहां नहीं गया तो चंद्रकांत मदद के लिए आगे आ जाते हैं और धमाका होते ही खुद बुरी तरह घायल हो गए। यह देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। वही सरू को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके सामने उसका अपना पिता घायल होकर अस्पताल चले जाते हैं। हालांकि सरू अभी इस सच से अनजान है कि चंद्रकांत ही उसका असली पिता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अस्पताल में सरू की माँ अपने पुराने रिश्ते को देखकर टूट पड़ेंगी, तब क्या सरू समझ पाएगी कि यह परिवार उसी का है? और क्या दादी को पता चलेगा कि जिसकी तलाश वह इतने समय से कर रही है वही सरू है? दोस्तों, अब कहानी में आने वाला मोड़ सबसे बड़ा राज खोलेगा और देखना दिलचस्प होगा कि सरू और उसके पिता का यह रिश्ता कब और कैसे सामने आता है।